नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है यूपी की तबादला एक्सप्रेस की। ये तबादला एक्सप्रेस बहुत ही तेजी के साथ स्टेशन से रवाना हुई और कुछ ही देर बाद ये रुकी और वापस लौटने लगी स्टेशन की ओर। सवाल उठा कि आखिर ऐसा हो क्या गया है, वो कौन सी फॉल्ट आई है जिसके चलते तबादला एक्सप्रेस वापस लौट रही है। तबादले रद्द क्यों करने पड़े, अंदर का खेल क्या है, हुआ क्या है इस जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार में। मैं आपको एक के बाद एक दो तबादलों का आदेश दिखा रहा हूं और इन दोनों ही तबादलों के आदेश में बड़ा बवेला मचा हुआ है। एक और आप देखिए, सब रजिस्ट्रारों के तबादले। ये आदेश जो है, ये आदेश है 18 जून का आदेश है और ये बताता है कि सब रजिस्ट्रारों के तबादले रद्द कर दिए गए हैं। और साथ में एक और मैं आदेश आपको दिखा रहा हूं, ये है बीएसए के तबादलों का आदेश। ये आदेश है 15 जून का। इसके तहत बड़ी संख्या में बीएसए के तबादले किए गए। दोनों ही तबादले रद्द किए जा चुके हैं। बड़ी संख्या में सब रजिस्ट्रार के तबादले रद्द किए गए हैं, बीएसए के तबादले रद्द किए गए हैं। और भी चीजें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, वहां सीएमओ के तबादले नहीं हो पाए क्योंकि विभागीय मंत्री ने फाइल भेज दी सीएम के पास कि आप ही कर लीजिए। और यहां तक कि आयुष के तहत होम्योपैथी निदेशालय में तबादले करने के बाद तबादले रद्द कर दिए गए। पता चला कि कुछ बड़ा हुआ है बैकग्राउंड में, पीछे सारी कहानी आपको हम बताएंगे। पहले ये ताज़ा मामला समझिए। ये जो सब रजिस्ट्रारों के तबादले रद्द किए गए, इस आदेश को आप जरा पढ़ लीजिए अच्छे से। ये आदेश है 18 जून का, मैंने आपको बताया। इसमें 58 सब रजिस्ट्रार के ट्रांसफर का जिक्र है, एक उपनिबंधक और साथ में 29 जो नौ प्रोन्नत उपनिबंधक यानी कि जो प्रमोटी हैं उनकी नवीन तैनाती का जिक्र है और 114 कनिष्ठ सहायक निबंधन इनके ट्रांसफर का जिक्र है। और उसके बाद लिखा है कि सभी स्थानांतरण, सभी तैनाती आदेश स्थगित कर दिए गए हैं, अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिए गए हैं। अब ये क्यों स्थगित कर दिए गए? जब तबादला सत्र था 15 मई से 15 जून और ये तबादले कर दिए गए तो इनको स्थगित क्यों कर दिया गया? वो कौन सी जानकारी सामने आ गई? आखिरकार स्टाम्प विभाग में क्या हुआ है, अंदर खाने में क्या हुआ है? और बड़े सवाल उठे इस तबादला सूची से। मैं आपको वो सवाल बताता हूँ जो बड़े बड़े सवाल उठे और जो इनपुट सामने आए। मैं आपको इनपुट बता रहा हूँ। इनपुट ये सामने आए कि खास तरह का पैटर्न देखा गया। पैटर्न ये देखा गया कि जो लिपिक से प्रोन्नत हुए हैं, सब रजिस्ट्रार तक पहुंचे हैं, उनको तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दी गई। ये एक पैटर्न देखा गया, इस तरह की बातें सामने आई हैं। और जो डायरेक्ट भर्ती के हैं उनकी जो तुलना जब की जाए तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो इस मामले में विशेष पैटर्न का फॉलो किया गया है। कहीं दीप जले कहीं दिल वाला मामला हो गया है। यहाँ तक कि उन महिलाओं जिनके छोटे बच्चे हैं उनका स्थानांतरण, इसमें जो सवाल उठे, मैं आपको बता रहा हूँ ये रद्द क्यों की गई है। उनका स्थानांतरण इतनी दूर कर दिया गया है, किसी का 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, जबकि बगल में जगह खाली थी। इतना दूर किया गया, क्यों किया गया, ये सवाल उठे। सवाल तो ये भी उठे कि जो 15 मई से 15 जून की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आखिरकार किन मानकों का पालन किया गया, ये भी सवाल उठे। और सवाल तो ये भी उठे कि जो विभागीय मंत्री हैं उनमें और जो अधिकारी हैं उनमें और साथ में सीएम दफ्तर, आखिरकार क्या कम्युनिकेशन हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के, ये भी सवाल उठे। ये क्यों रद्द किया गया? और अब तो जानकारी ये आ रही है कि इसकी जांच की जाएगी। ये जानकारी निकल के आ रही है। अभी जैसे इसमें कोई और पुष्टि होगी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि बाकायदा इसमें जांच की जाएगी कि अंदर खाने में हुआ क्या है। तो सोचिए ये कितना सरकार के लिए, आप यूं कहें कि ये एक तरह का बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला, ठेस पहुंचाने वाला एक पूरा का पूरा वाकया हो गया कि तबादले करके आपको रद्द करने पड़े और अब उनकी जांच की बात सामने आ रही है। ये स्टाम्प का हाल है। और मैं आपको आज यही बता रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। ये क्यों हो रहा है? इन तबादलों में किन किन माननीयों की सिफारिश आई है, किन की मानी गई, किन किन नहीं मानी गई। जो तबादले किए गए, कोई मानक विकसित तय किया गया? कहाँ है वो मानक? क्यों नहीं विभागीय अधिकारी रविंद्र जायसवाल का ये महकमा है, मंत्री हैं योगी सरकार में, क्यों नहीं सामने रखते हैं किस मानक पे हमने तबादले किए? और इस मामले में रविंद्र जायसवाल से क्या जवाब तलब किया गया? उनसे ये पूछा गया कि जब ये तबादले रद्द हुए हैं तो इसमें सब आपकी भी जिम्मेदारी कुछ होगी, क्या ये पूछा गया? ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बीएसए के तबादलों का, मैंने 15 जून के आदेश का जिक्र किया था। ये सब
तबादले भी रोक दिए गए हैं। अब इसमें खास बात यह है कि जो मैं इसमें आपको वो भी बता रहा हूं कि जो संदीप सिंह ने कहा वो भी बता रहा हूं। संदीप सिंह यानी कि जो मंत्री हैं बेसिक शिक्षा के, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार विभागीय कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने के मकसद से बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत सभी विभागीय अधिकारियों का स्थानांतरण अग्रिम आदेशों तक नहीं करने का निर्णय लिया गया है। तो ये बताइए, जब तबादला सत्र चल रहा था तो आपको मुख्यमंत्री की मंशा का पता नहीं था? बिना मुख्यमंत्री की मंशा के आप ये तबादले किए जा रहे थे? किस तरह के लॉजिक दिए जाते हैं? क्या है ये ब्यूरोक्रेसी? कोई आपस में समन्वय नहीं है, आप तबादले कर देते हैं। सवाल उठता है तो असली कहानी बताइए ना कि ये तबादले क्यों रद्द करने पड़े, बताइए ना किसके पीछे का खेल क्या है, ये बताना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कहानी, ये कहानी है स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में 3 साल हो गए हैं, वहाँ पर जो तबादले हैं वहाँ पर सिचुएशन ये है, जो निदेशालय से जो बातें आती हैं सामने, जो लिस्ट आती है सामने और जो सिफारिशें आती हैं सामने, ऐसा भी होता है कि विभागीय मंत्री की कहाँ चलती है और कहाँ नहीं चलती है, और सीएम ऑफिस किस तरह से इन्वॉल्व होता है, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए हैं। तो हुआ क्या, स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने सीन लिख दिया, मैंने देख लिया और भेज दिया सीएम के पास कि आप करिए इन तबादलों को। अब अंदाज़ा लगाइए क्यों भेजा होगा। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि उनको अंदाज़ा होगा कि यही होगा, यानी कि चलेगी हमारी नहीं, तमाम जगहों से लिस्ट बन करके आएगी, हम साइन करेंगे और बाद में वो रद्द होगा और हमारे ऊपर गाज गिरेगी। इसका अंदाज़ा लगा लिया होगा स्वास्थ्य मंत्री ने, यूपी के डिप्टी सीएम ने। तो उन्होंने भेज दिया सीएम को कि आप कर लीजिए, और अभी तक नहीं हो पाए हैं सीएमओ के तबादले। सीएम साहब की भी अभी उस पर कोई कलम नहीं चली है। ऐसे ही आयुष विभाग के तहत होम्योपैथी विभाग आता है, वहाँ पर भारी संख्या में तबादले कर दिए गए, अब उनको रद्द कर दिया गया। अब उनमें ये हो रहा है कि जाँच की जाएगी। तो सरकार को इस फैक्ट को सामने रखना चाहिए, खुल करके बताना चाहिए कि इन तबादलों में ये शिकायतें आई। अरे आप शिकायतें तो रखिए, आप अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अगर आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, बता दीजिए हाँ ये चीज़ें आई और हम इनकी जांच कर रहे हैं। मतलब इस सच्चाई को मान तो लीजिए कि अंदर खाने में क्या बड़ा खेल हो रहा था, और जिम्मेदारियां भी तय कर दीजिए, क्योंकि ये कोई पहला वाकया तो नहीं है। ऐसा भी न भूतो न भविष्यति, ऐसा भी नहीं कि ना कभी हुआ इन 8 सालों में ना आगे होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो कम से कम एक तो ऐसी बनाइए, पॉलिसी बनाइए, ऐसी फ्रेम कीजिए चीज़ों को, ताकि लोगों को लगे कि आपका इंटेंशन जो है वो पारदर्शी इंटेंशन है। तो यूपी में तबादलों को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल इस समय यक्ष प्रश्न बन गए हैं। सरकार को इन सवालों के जवाब देने होंगे, लोकतंत्र की खातिर देने होंगे, उस कथित नैतिकता की खातिर देने होंगे जिसका ये दावा करती है, और उस कथित आदर्श की खातिर भी देने होंगे जिस आदर्श को ये सरकार कथित तौर पर ओढ़ के चलती है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।